Good morning to all of you. Welcome back to the Sing Biology. Today we will discuss about the classification of bryophytes. After that, the characters of classes. So let's start with the classification. जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स का वो एनएस परिहार क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं हम अभी, जिसमें कि जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसकी 3 क्लासेस देखने को मिलती हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा का मतलब होता है लिवर वर्ड्स, हम इनको लिवर वर्ड्स बोलते हैं बिकॉज हिपैटी जो वर्ड होता है वो लिवर को इंडिकेट करता है ह्यूमंस में। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ कुछ लिवर की तरह दिखता है, तो इसलिए हम इसे लिवर वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंथोसिरोप्सिडा। इसमें जो थैलस होता है, एंथोसिरोप्सिडा का जो थैलस होता है उसमें हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन यानी इलोंगेटेड प्रोजेक्शन होता है। जैसे बेसिकली ये स्पोरोफाइट्स होता है, तो इसलिए हम इसे हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है नी। इस क्लास को हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। फिर आता है ब्रायोप्सिडा जो कि आपके मॉसेज होते हैं, तो इसमें मॉसेज आते हैं। हायर ब्रायोफाइट होता है, जो भी इस क्लास में जो भी ब्रायोफाइट आते हैं वो हायर ब्रायोफाइट होते हैं। तो हिपैटिकोप्सिडा के अंदर जो ऑर्डर आते हैं वो आता है आपका स्फेरोकार्पेल्स, मार्केंसियल, जुगरमिनियल्स एंड कैलोब्राइल्स। फिर आपका एंथोसिरोप्सिडा आता है। इसमें जो हिपैटिकोप्सिडा है इसके जो एग्जांपल हैं रिक्शिया हो गया, मार्केंसिया और पेलिया आता है, ठीक है नी। एंथोसिरोप्सिडा इसका जो रिप्रेजेंटेटिव जीनस होता है उसको हम बोलते हैं एंथोसिरोस, और इसके अंदर आपके जो ऑर्डर है वो है एंथोसिरोटेल्स, ठीक है। ब्रायोप्सिडा के अंदर 2 क्लास ऑर्डर हैं, ब्राइल्स एंड स्फैग्निल्स। इसकी जो जीनस हैं वो हैं आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ठीक है। तो अब हम इन 3 क्लासेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिपैटिकोप्सिडा यानी लिवर वर्ड्स। हम लिवर वर्ड्स को कहाँ पे देखते हैं, उसके कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिवर वर्ड्स जो होते हैं यूजुअली मॉइस्ट सेडी हैबिटेट में आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स एंड मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है नी। और जो ट्रीज़ होते हैं उनकी बार्क में यानी जो पेड़ों की छाल होती है उसमें भी आपको ग्रो करते हुए दिखाई देता है। कॉस्मोप्लिटन्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग हर जगह पे आपको ये देखने को मिलते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ लिवर बर्ड्स इज थैलोइड, जैसे कि मार्केंसिया और रिक्शिया में होती है थैलोइड बॉडी होती है, मतलब थैलस के जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है नी। तो ऐसी प्लांट बॉडी होती है। थैलस जो होता है वो डोर्सी वेंट्रल होता है, डोर्सल साइट और वेंट्रल साइट होते हैं। Leafy member have tiny leaf appendage in 2 row on the stem like structure। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे लीफी अपेंडेज होते हैं जिसे हम लेटरल्स बोलते हैं, स्टेम में लगे रहते हैं, ठीक है नी। तो डाइकोटोमसली ब्रांच इनका थैलस होता है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं जब भी इसमें आपका डिवीज़न हो रहा है थैलस के, तो वहाँ पे बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है नहीं। आप इसे देख सकते हैं। तो डाइकोटोमस ब्रांच होती है जैसे कि रिक्शिया के थैलस में अभी आपने देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है लिवर वर्ड्स में, वो फ्रेगमेंटेशन होता है थैलस का। जब फ्रेगमेंट होते हैं थैलस के, जब फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो नया आप उससे नया लिवर वर्ड्स यानी नया थैलस आपका लिविंग गेमिटोफाइट आपका इवॉल्व हो सकता है, ठीक है नी। और इसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम जेमी बोलते हैं। जेमी जो होती है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड्स होती है जो कि स्मॉल रिसेप्टकल्स में ग्रो करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मॉल रिसेप्टकल्स हैं, इसके अंदर आपको ये जेमी दिखाई दे रही है। जब ये सेपरेट हो जाती है तो एक नए इंडिविजुअल को, एक नए गेमिटोफाइट को क्या करती है,
नए गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है नहीं। तो जो जैमी होती है वो ग्रीन होती है, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड है, जो कि डेवलप होती है एक छोटे छोटे रिसेप्टेकल्स में, जिन्हें हम जैमी कप बोलते हैं, जो कि थैलस पे ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है नहीं। एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो थैलस है आप रिक्शिया के थैलस में देख सकते हैं, ये आपको रिसेप्टेकल्स देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल स्मॉल रिसेप्टेकल्स हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हो जैमी कप है, जैमी है, ठीक है नहीं। और जब ये जैमी सेपरेट हो जाती है यानी तो नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, या तो वो एक ही प्लांट एक ही थैलस पे प्रोड्यूस होते हैं, या डिफरेंट थैलस में डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एदर ऑन द सेम और इन डिफरेंट थैलस। जब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही थैलस के अंदर होते हैं तो प्लांट को हम मोनोसियस बोलते हैं, और जब सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट थैलस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो उसे हम डायोसियस थैलस बोलते हैं, ठीक है नहीं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है आपका। आफ्टर मियोसिस जो होते हैं स्पोर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर, मदर सेल में स्पोर मियोसिस होती है तो उससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो ये जर्मिनेट करती हैं और एक लिविंग गेमेटोफाइट्स में आपका कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है हिपैटिक ऑप्सिडा के, वो रिक्शिया है, मार्केंशिया है, पेलिया है। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट जीनस। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हम हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं। हॉर्नवॉर्ट सो कॉल्ड बिकॉज इसमें जो हॉर्नवॉर्ट होता है, हॉर्नवॉर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इसके जो थैलस होता है उसमें आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हॉर्नवॉर्ट्स, ठीक है नहीं। स्पोरोफाइट हैव इलोंगेटेड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। द गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड डोर्सिमेंटल। मैंने आपको दोनों टर्म से अवेयर कराया है कि थैलॉइड और डोर्सिमेंटल्स क्या होते हैं। थैलॉइड ऐसी प्लांट बॉडी जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, एंड डोर्सिमेंटल जो कि जिनका जो सरफेस होता है डोर्सली और वेंट्रली आपको दिखाई देता है। वेंट्रल साइड पे आपके राइजोइड्स होते हैं जो कि सिंपल्स होते हैं और स्मूथ वॉल के होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, ठीक है नहीं। जो राइजोइड्स आर सिंपल एंड स्मूथ वॉल। टिश्यू जो होता है थैलस का दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ईच जो सेल होती है थैलस की उसमें लार्ज यानी ह्यूज क्वांटिटी में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर पैरानोइड्स भी होते हैं, ठीक है नहीं। सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडिया जैसे कि सेक्स ऑर्गन है वो एंडोजिनस होता है ओरिजिन से, ठीक है, जो कि अराइज होता है आपका हाइपोडर्मल सेल्स, थैलस की जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं वहाँ से डोर्सल साइड पे, ठीक है नहीं। इसका जो एग्जांपल है वो एंथोसिरोस है, एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये एंथोसिरोस आप देख रहे हैं। इसमें जो ये स्पोरोफाइट है, हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन दिखाई को दे रहे हैं ये आपके एलोंगेटेड, ये क्या है, स्पोरोफाइट है इसमें, ठीक है नहीं। नेक्स्ट फीचर ऑफ ब्रायोप्सिडा यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जो होते हैं मॉसेस होते हैं, हायर ब्रायोफाइट होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो फोलियोज होती है। फोलियोज ऐसी बॉडी जो कि रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उनको जो उसकी जो बॉडी होती है उसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और स्टेम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और लीफ जैसे जो स्टेम्स होती हैं वो मेन एक्सिस के फॉर्म में होती है। रूट जो होते हैं वो आपके राइजोइड्स के फॉर्म में होते हैं, और जो आपका लीफ होते हैं वो लेटरल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है नहीं। तो मेन बॉडी जो होती है प्लांट की वो गैमेटोफाइट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेज देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है, जो कि डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर्स। तो स्पोर क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है तो एक
क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच निकलती है, ठीक है नी, क्रीपिंग करती हुए एक ग्रीन ब्रांच निकलती है, उसको हम प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। अब उस प्रोटोनिमा स्टेज पे लेटरली कई बर्ड्स ग्रो करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। आफ्टर जब वो बर्ड्स ग्रो करेंगी तो एक नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है, फर्स्ट प्रोटोनिमा स्टेज होती है, वो डायरेक्टली स्पोर से जर्मिनेट होती है, तो इसलिए हम इसे जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं। मॉस को जुवेनाइल स्टेज यानी बाल्यकालीन अवस्था हुई होती है ये। सेकेंड स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज होती है, जो कि डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लिटरल बट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दे आर अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। ब्रांच राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब कि आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है उसमें, ठीक है नी। द लीफी स्टेज सेक्स बियर सेक्स ऑर्गन। जो लीफी स्टेज होती है उसमें आपको सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है मॉस का, वो मोर इलेबोरेट होता है देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स, ठीक है नी। अब कैसे होता है, जो कैप्सूल होता है वो कंटेन करता है आपका स्पोर, और स्पोर होते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोसिस होती है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो आपका मॉसेज है उसमें इलेबोरेट मैकेनिज्म होती है स्पोर डिस्पर्सल की, क्योंकि इसमें इलेटर्स नहीं पाए जाते इसके कैप्सूल में। एज यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द फ्यूनेरिया मॉस, जो कि फ्यूनेरिया ग्रीन मॉस होता है। इसमें आप कैप्सूल देख सकते हैं, लीफ देख सकते हैं और राइजोइड्स देख सकते हैं, ठीक है नी। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो लीफी स्टेज में आपको देखने को मिलती है। तो कैप्सूल के अंदर आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसमें इलेटर्स नहीं होते जो कि हेल्प करते हैं आपका स्पोर को डिस्पर्सल करने में। तो इसमें बहुत ही दूसरी मैकेनिज्म होती है इसके। जो आपका कैप्सूल है उसके अंदर आपका पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलते हैं, यस पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलते हैं, जो कि आपके 16 नीचे को होते हैं, 16 ऊपर में, तो मतलब टोटल आपका 32 पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। सेल जब कैप्सूल में डिहाइड्रेशन होता है तो ये स्पोर का डिस्पर्शन, इसकी मैकेनिज्म आपको देखने को मिलती है। जो एग्जांपल हैं वो हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड स्पैग्नम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी सेलुलर आपको इसमें राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं, लीफ आप देख सकते हैं। तो ये लेटरल्स के फॉर्म में है इसमें लीफ, इसे हम कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बोलते। इसमें जो लीफ होती हैं वो लेटर्स के फॉर्म में होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो राइजोइड्स होती हैं, और इसका जो स्टेम होता है वो मेन एक्सिस के फॉर्म में होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अंत तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाएंगे, ठीक है नी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।